दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। चाहे तो आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली अपडेट डालते हैं न्यूज से रिलेटेड। जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि आपको काफी लाभ मिलने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल देख लिए होंगे कि सारे लोग बेच रहे हैं और मैं खरीद रहा हूँ। मैं यानी कि हम सभी लोग, जितने भी हमारे दोस्त सब्सक्राइबर है, वो तमाम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो लगातार बेच रहे हैं। मार्केट का हालिया कंडीशन देख के आपको समझ में बातें आ गई होगी। तो इसके पीछे दो कारण है। सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि अगर हम इस बात को ध्यान से सुने या समझे तो कुछ चीजें निकल के आती है। जब दूसरे लालची हो तब भयभीत रहे, जब दूसरे लोग भयभीत हो तो लालची हो जाए। तो पहला तो ये कोटेशन है, और हमारे भारत में इसी कोटेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से लोगों ने पेश किया है, आपदे में अवसर। तो यहाँ आपदा है, उसमें अवसर हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्या आपदे में अवसर हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आज के समय में आपदा आया हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, जो इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, उस सिचुएशन को अवसर में कौन कौन लोग जो है बदल रहे हैं। देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अवसर में इसे बदल रहे हैं। यहाँ पर हम कोई ग्राफिक चीज तो हम नहीं दिखा सकते, एक्चुअली वीडियो में काफी एडिटिंग करना पड़ता है, उतना हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी बात है, अगर उसे आप सुन सकते हैं ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आगे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। देखिए, स्क्रीन को इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एक ही चीज लगातार देखेंगे तो बोरिंग जैसा फील होगा, तो इसीलिए हम इसमें पिक्चर वगैरह इस तरह से दिखा रहे हैं। एक्चुअली आपको पिक्चर नहीं देखना, हम जो बोल रहे हैं उसे आपको सुनना है ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले स्टॉक पर हम आने वाले हैं। जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज सबकी जो है लगी पड़ी, यानी कि सबके सब टेंशन में है और ये सोच रहे हैं कि कब हम जो है कि बेच के निकल जाए। अगर हमें मौका मिले अच्छा, यानी कि जिस कीमत पर हम खरीदे थे उसी कीमत पर भी अगर हमारा स्टॉक आ जाता है तो हम उसे बेच के निकल जाएंगे। कम से कम हमारे जो पूंजी है वो सेफ हो जाए। कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है इन्वेस्टमेंट अपना कर रखे थे, लेकिन अगर आप देखिएगा तो हर एक स्टॉक लगभग 30 से 40% नीचे आ गया है। दैट मीन्स पिछले 1.5 साल पुराने कीमत पर वो पहुंच गया, यानी कि उनका जो 1.5 साल का जर्नी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, उन्हें रिटर्न जीरो के रूप में मिला हुआ है। तो ये स्टॉक में आप होता हुआ देख रहे होंगे। और दूसरे जगह अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ समय पहले अपने स्टॉक के अंदर 30% 40% प्रॉफिट में बैठे हुए थे, ये उम्मीद करके कि आगे भी और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आज के डेट में वो उतना ही रुपये का नुकसान में बैठे हुए हैं, और इस उम्मीद में कि एटलीस्ट कम से कम हमें हमारा जो प्राइस है, जिस कीमत पर हम इसे खरीदे थे, एटलीस्ट उस कीमत पे तो आए और इसे हम सेल आउट कर दे। पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो भाई, तो ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि वो नुकसान में सेल कर रहे हैं काफी सारे स्टॉक को, चाहे वो किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो। अगर आज हम रिलायंस का नाम ले तो रिलायंस जो है 2024 में 0% प्रॉफिट दिया है, आप चाहे तो चार्ट जाके देख सकते हैं। तो ये हाल है मार्केट का। और काफी सारे ऐसे स्टॉक है जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिनका 2024 में रिटर्न के नाम पे 0 मिला है। लेकिन एक स्टॉक को लेने के पीछे आपको क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है, ये भी चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक स्टॉक को खरीदने से पीछे आपको 20 ऐसे पॉइंट को नोट करना होता है या देखना होता है, तब जाके आप कोई स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस में आप सोच सकते हैं। अगर 1 बाय 1 हम बात करें शॉर्ट में ही सिर्फ, तो सबसे पहले आता है प्राइस, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा अगर हम बात करें तो पैटर्न, यानी किस तरह का पैटर्न बन रहा है। उसके बाद आप देखते हैं मार्केट कैप क्या है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो स्टॉक आप ले रहे हैं वो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है, ये आप देखते हैं। स्टॉक का आप पीए रेशियो देखते हैं, उसके बाद स्टॉक का देखते हैं पीबी रेशियो, उसके बाद इंडस्ट्री पीई देखते हैं, उसके बाद देखते हैं डेट ऑफ इक्विटी, उसके बाद देखते हैं आप फेस वैल्यू, देन उसके बाद देखते हैं बुक वैल्यू, उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखते हैं, उसके बाद देखते हैं आप
EPS, उसके बाद देखते हैं ROE, देन उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू, उसके बाद प्रॉफिट देखते हैं, फिर देखते हैं आप नेटवर्थ, उसके बाद आप देखते हैं प्रमोटर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद DIS बाइंग। लगभग ये 20 ऐसे चीज है जिसे हम देखते हैं जब एक स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह के कुछ भी एक्टिविटी स्टॉक के अंदर हम करते हैं तो ये तमाम चीजें देखते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है या स्क्रिप्ट है जहां पर अगर हम बाय सेल करते हैं तो इन तमाम चीजों को देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है और हम आसानी से एक अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। उसका नाम है ETF। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है ओनली फॉर ETF से रिलेटेड है। जो लोग अभी तक सुन रहे होंगे तो स्टॉक के बारे में जब हम इतनी चीजें बताएं तो वो कंफ्यूज हो गए होंगे, आखिर यार ये आज क्या हो गया इसके अंदर कि सिर्फ स्टॉक के बारे में बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक बुरा है, लेकिन जो भी चीजें होती है आपको समझनी चाहिए। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है कि स्टॉक लेना बुरा है, लेकिन अगर आपके अंदर में रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता है, अगर आप खतरों के खिलाड़ी है, रोज आग से खेलना चाहते हैं तो आप स्टॉक ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ETF के अंदर आपको इन तमाम चीजों को ज्यादा देखने की जरूरत होती नहीं है। मुश्किल से 4-5 पॉइंट है जिसे अगर आप देखते हैं तो आपका काम हो जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए AMC कौन सी है, यानी कि जो ETF बना हुआ है वो किस AMC के द्वारा बना हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है। उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पे चार्ट, देन उसके बाद देख सकते हैं मार्केट कैपिटल। दैट्स इट। इतना देखने के बाद आप एक अच्छे ETF को चुन लिए होंगे और आप उसमें निवेश करना शुरू कर दीजिए। अब बात रह जाती है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जब वो नीचे जाएगा तो हम वहां पर एवरेजिंग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ETF में है ना कि स्टॉक के अंदर। स्टॉक में कोई गारंटी नहीं है कि कब वो यस बैंक बन जाए, तो ऐसा हालत किसी ETF के साथ होने वाला नहीं है। जो चीजें हमने फॉलो किया है, जो चीजें हमने इस वीडियो में भी बोला है, अगर हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो। दूसरी सबसे बड़ी बात है ETF और स्टॉक के बीच की हम अगर बात चर्चा कर ही रहे हैं तो अभी ध्यान में आ गया। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक भारत के अंदर लगभग 4-5 हजार से ज्यादा ही हमें लगता है कि स्टॉक होगा BSE और NSE पे लिस्टेड। देन अगर हम वही ETF की बात करें तो सीधा उससे बहुत ही कम है, यानी कि नगण्य है। मुश्किल से आपको मिल जाता है 1.25, लेकिन उसमें भी सब ओवरलैप है। ओवरलैप मतलब अगर हम सिल्वर के ETF की बात करें तो 4-5 सिल्वर के ETF है, तो 4-5 में तो हमें जाना नहीं, किसी एक को पकड़ लेना है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 3-4 ETF है, तो उसमें से किसी एक को पकड़ लेना है। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी जो है कि 2-3-4 ETF है, तो उसमें से किसी एक ETF को पकड़ लेना है। जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया बस उस 5 पॉइंट पर हम चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये हल्के फुल्के में बात बन जाएगा, लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है कि हल्के फुल्के में आप कीजिए। जब हल्के फुल्के में कीजिएगा तो इसी तरह के चपेटे में जब आ जाते हैं तो सांस जो है ना हलक में रुक जाता है इंसान का। अगर इससे भी एक कदम आगे चले और मान लेते हैं कि हमने किसी स्टॉक को खरीद लिया है, तो वहां पर उसके बाद क्या हमारे अंदर डर बैठ जाता है। सबसे पहला डर होता है कि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया कहीं वो हिट ना कर जाए। लेकिन वहीं पर अगर हम ETF की बात करें तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग जब ETF में ट्रेड करते हैं या अभी भी कर रहे हैं तो हम लोग कहीं पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पिछले बहुत दिनों से हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस ETF के अंदर नहीं लगाते। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी का परफॉर्मेंस, अगर कोई स्टॉक कोई व्यक्ति लिया होगा तो उसका जो कंपनी है, जिस भी कंपनी का वो स्टॉक लिया है, तो उसका अगर परफॉर्मेंस क्वार्टर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसका जो है प्राइस नीचे चला जाता है। हाँ, ETF की भी प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन कोई एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जाएगा। और दूसरी बात की इंडेक्स के अंदर वैसा कोई भी स्टॉक नहीं रहता है जो आलतू फालतू स्टॉक हो, पर अच्छे स्टॉक को डाला जाता है। उन तमाम स्टॉकों का इंडेक्स बनाया जाता है, ना कि कोई भी रोड छाप स्टॉक को यहाँ पे लाके डाल दिया जाता है। इम्पैक्ट तो ETF के ऊपर भी आएगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि स्टॉक में। अगर स्टॉक कोई भी 10% गिर रहा है तो ETF वहां पर जो है 2.5 से 3% गिरेगा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। इसके बाद स्टॉक होल्डर को एक प्रॉब्लम और रहता है कि अगर कंपनी के जो प्रमोटर है अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर क्या होगा। तो यही होगा कि जो मंजूर खुदा होगा, और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि उसका भंटा बैठ जाएगा और कुछ नहीं। देन इसके बाद जो है कि सबसे बड़ी एक इसमें चैलेंज है कि कंपनी के साथ जो कंपटीटर होता है, अगर मान लो IT सेक्टर का कंपनी है तो IT सेक्टर का कंपनी मात्र एक ही विप्रो तो है नहीं, इसके अलावा भी और TCS वगैरह है। तो ये आपस में जो कंपटीटर लोग होते हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है स्टॉक पे, कि आज वो कुछ और अनाउंसमेंट कर रहा है तो कुछ ये लोग कुछ और अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे भागा दौड़ी लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर ETF में बात करें तो ETF में ऐसा कुछ नहीं। विप्रो भी IT सेक्टर के अंदर IT के ETF में ही आता है,
अगर HCL की बात करें तो उसी के अंदर आता है, महिंद्रा टेक की बात करें तो उसी ETF के अंदर आता है। तो जो 10-15 अच्छे भारत के IT की जो स्टॉक है वो एक ही इंडेक्स के अंदर आता है। तो अगर आप इंडेक्स से खरीद लेते हैं तो फिर भैया लड़ते रहो अंदर में, तुमको जितना लड़ाई लड़ना है। हमारा वहाँ टेंशन नहीं रहता है कि आप कितना किसको क्या देने वाले हो। अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा इंडेक्स का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो हमारा ETF का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर 10-11 स्टॉक में से कोई 1-2 स्टॉक खराब परफॉर्मेंस भी किया तो बाकी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ऑन एवरेज जो है कि हमारा बैलेंस बना हुआ रहेगा। लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जिसे खरीदे उसका ही परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो आपको कहां तक नीचे लेके जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन ETF में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं है कि ETF स्टॉक को तुलना करके हम किसी स्टॉक वाले को बुरा भला बोले या ETF वाले को अच्छा बोले। लेकिन यहाँ पर हम रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं कि किसमें कैसा रिस्क हो सकता है। इसीलिए हमारा जो टाइटल है या फिर थंबनेल है मेरे वीडियो का कि सब बेच रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये सच्चाई है। अगर हम अपना स्क्रीनशॉट दिखाएं तो हर दूसरे दिन हर एक अल्टरनेट डे जो है कि लगातार हम लोग ETF में एवरेज कर रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम में अगर हम दिखाएं तो 14 जनवरी का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें हम रियलिटी सेक्टर के अंदर हम बाई किए थे। देन अगर हम आगे इसी तरह से स्क्रॉल करते रहे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप के अंदर हम बाई किए थे 13 जनवरी को। देन ये 10 जनवरी का है एम ऑफ वैल्यू नाम का ETF है, उसके अंदर हमने इन्वेस्ट किया था। तो लगातार हम लोग का इन्वेस्टिंग इसी तरह से चलता रहता है। फिर यहाँ पर ICICI B20 है, इसके अंदर जो है 9 जनवरी को बाई किए। तो जनवरी महीने में हम लोग बाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचे जा रहे हैं। हम लोग बेच कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं। आपदा में अवसर, और आपदा में जो पूरा अवसर जो उठा रहे हैं वो सिर्फ ETF वाले उठा रहे हैं। स्टॉक वाले भैया आपदा में अपना स्टॉक को बहा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी समय है, बहुत जल्दी अमीर बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आराम से तसल्ली से काम करते रहेंगे और धीरे धीरे जो है चलते रहेंगे। अलग बात है कि महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर इनकम टैक्स देने की जरूरत होगी, लोगों को इनकम टैक्स बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हमसे सारा पैसा ले लेगा, जो हम कमाएंगे उससे पूरा 100% ले लेगा तो स्टॉक वाले से भी लेगा और ETF वाले से भी लेगा। दोनों से अलग अलग नहीं लेगा कि भैया तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा दो, तुम कम कमा रहे हो तो कम दो, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टॉक वाले का स्टॉप लॉस जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो स्टॉप लॉस में भी आपका पॉकेट ढीला हो रहा है, लेकिन ETF वाले को स्टॉप लॉस नहीं जाता है, उसके पास थोड़ा सा समय चला जाता है, ये अलग बात है। लेकिन स्टॉप लॉस यानी कि नुकसान नाम का शब्द उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक छोटा सा रिसर्च था स्टॉक एंड ETF से रिलेटेड। अगर आपको समझ में बात आई हो तो हो सकता है आप कमेंट करके हमें बताइए कि कौन ऐसी चीजें हैं जो हमने मिस कर दी स्टॉक ढूंढने के लिए, जो पॉइंट्स हम बताए थे। या फिर ETF से रिलेटेड भी अगर लिखना चाहते हैं कुछ भी तो लिख सकते हैं कॉमेंट में। अगर आप टेलीग्राम को मेरा नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद जितने हमारे ETF इन्वेस्टर है वो कहीं न कहीं तसल्ली का सांस ले रहे होंगे। टेंशन फ्री होकर आप अपना रेगुलर स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आपका पैसा बनने वाला है, ये तय है। ये जो आपदा प्रकट हुआ है इसमें अवसर का आनंद हम ही लोग को लेना है, इसमें दो राय नहीं है। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।